हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल में सबसे खास है क्योंकि अब तक सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन मौजूद है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर धरती पर ही जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जबकि सौरमंडल में अन्य 7 ग्रह भी मौजूद हैं। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम चलेंगे पृथ्वी के निर्माण और जीवन की शुरुआत के एक अनोखे सफर पर। पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की शुरुआत। सूर्य से तीसरे नंबर पर मौजूद पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके 71% से ज्यादा हिस्से में पानी ही पानी मौजूद है। पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर अब तक इतनी ज्यादा मात्रा में पानी नहीं खोजा गया है, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन धरती पर ये जल कहां से आया होगा जिसने पृथ्वी को नीले ग्रह में तब्दील करके यहाँ जीवन की शुरुआत की थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पीछे जाना होगा, जब ना तो पृथ्वी का अस्तित्व था और ना ही सूर्य का निर्माण हुआ था। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारी सौरमंडल की जगह पर एक विशालकाय बादल मौजूद था, जो धूल के कणों, खत्म हो चुके तारों और हीलियम समेत अन्य गैसों के मिश्रण से तैयार हुआ था। इस बादल को वैज्ञानिक भाषा में नेबुला कहा जाता है, जो हमारी आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बीतते समय के साथ गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस बादल के केंद्र में धूल और खत्म हो चुके तारों के कण जमा होने लगे, जिसकी वजह से उसका तापमान दिन ब दिन बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप बादल सिकुड़ गया। ऐसे में एक दिन गुरुत्वाकर्षण और बढ़ते तापमान की वजह से नेबुला बादल में भयानक विस्फोट हो गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलने लगी। इस तरह हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जो वर्तमान में सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। इस विस्फोट से सूर्य का जन्म तो हो गया था, लेकिन इसके बादल के केंद्र में मौजूद धूल के कणों और चट्टानों से विभिन्न ग्रहों का निर्माण होना बाकी था। ऐसे में सूर्य के तेज गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष में घूम रही विभिन्न चट्टानें और धूल के कण आपस में जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी समेत अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण हो गया। यह ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए थे, इसलिए अपने निर्माण के बाद सभी ग्रह सूर्य का गोल गोल चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करने लगे। इसी परिक्रमा की वजह से ग्रहों का आकार गोल होता चला गया, क्योंकि चट्टानों और धूल से निर्मित ग्रह सालों तक अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर घूमते हुए अच्छी तरह से घिसकर गोलाकार हो चुके थे। इन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल थी, जो चट्टानों और धूल के कणों से निर्मित हुई थी। इतना ही नहीं, अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी का रंग रूप बिल्कुल अलग था, जो आज के शुक्र यानी कि वीनस ग्रह से मिलती जुलती थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए आग के गोले के समान दिखाई देती थी, जो बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के निर्माण के समय उसकी सतह का औसत तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस था, जबकि यहाँ ऑक्सीजन और पानी जैसे जीवनदायक तत्वों का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इस दौरान पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बरसात हो रही थी, जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इन उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों के टकराव की वजह से पृथ्वी पर भयानक विस्फोट हो रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर गर्म और खौलते हुए लावा की नदियों का निर्माण हो गया। पृथ्वी पर हो रहे इन विस्फोटों को हेडियन एरा के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भारी और गर्म पदार्थ इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ जहां पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक अनजान और विशालकाय ग्रह तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जो आकार में मंगल ग्रह से थोड़ा छोटा था। थिया ग्रह पृथ्वी से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से एक भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को द लीट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का एक बड़ा बाहरी हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया था। पृथ्वी के उसी टूटे हुए हिस्से से हमारी चांद का निर्माण हुआ था, जिसके कण अंतरिक्ष में कई सालों तक आपस में जुड़ते रहे और इस तरह पृथ्वी को अपना इकलौता उपग्रह मिल गया था। हालांकि अपने निर्माण के शुरुआती दौर में चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता था।
लेकिन बीतते समय के साथ चांद पृथ्वी से दूर होता चला गया और उस पर उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही, जिसकी वजह से चांद की सतह पर गड्ढे बन गए जो पृथ्वी से देखने पर काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद ये सभी गर्म पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा होने लगे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और सारे गर्म पदार्थ पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर में इकट्ठा हो गए थे। इस तरह गर्म और धधकती पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, जबकि हेडियन एरा के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट से निकली विभिन्न गैसों ने पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, हेडियन एरा के दौरान धरती पर उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों के साथ बर्फ के रूप में काफी ज्यादा मात्रा में पानी आया था, जो पृथ्वी की गर्म सतह के साथ टकराते ही भाप बनकर उड़ गया। उसी पानी की भाप से पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों का निर्माण हुआ था, जिन्होंने कई करोड़ साल तक पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश की। इस बारिश की वजह से पृथ्वी की सतह ने काफी ज्यादा मात्रा में पानी सोख लिया था, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी और अंदरूनी सतह बिल्कुल ठंडी हो गई थी। वहीं जब पृथ्वी पर मौजूद जमीन में पानी सोखने की क्षमता नहीं बची, तो आसमान से बरस रही बारिश से पृथ्वी पर महासागरों, नदियों और झरनों आदि का निर्माण होने लगा। आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर निर्मित महासागरों का पानी एसिडिक होने लगा, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय पर उल्कापिंडों की बरसात और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था। ऐसे में समुद्रों के अंदर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से विभिन्न गैसें और अमीनो एसिड बाहर निकला था, जिसने महासागरों के पानी को एसिडिक बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि समुद्र में हो रहे इन ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनकी वजह से एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आए थे। इन जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि मीथेन गैस की जरूरत थी, और उस समय धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में इकट्ठा होने लगी, और पानी के साथ रिएक्शन होने की वजह से पृथ्वी पर एसिडिक वर्षा होने लगी। इस एसिडिक बारिश की वजह से पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय चट्टानें बेहद ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से धरती का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा। इस तरह आज से करीब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग यानी कि आइस एज की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से इस ग्रह पर मौजूद सारा पानी और एक कोशिकीय जीव बर्फ के रूप में जम गए थे। पृथ्वी पर बर्फ की सफेद और मोटी चादर बिछ जाने की वजह से यहाँ के ज्वालामुखी बिल्कुल ठंडे हो गए थे, जिसकी वजह से उस समय पृथ्वी का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क चुका था। अब तक जो पृथ्वी सौरमंडल में आग के गोले के रूप में पहचान बनाई हुई थी, वह हिमयुग की शुरुआत होने के बाद लगभग 2.5 करोड़ साल तक बर्फ के गोले में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन पृथ्वी पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाने के बावजूद भी समुद्रों के अंदर कहीं न कहीं जीवन पनप रहा था, क्योंकि उन एक कोशिकीय जीवों को बेहद ठंडे या गर्म तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में 2.5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर हिमयुग यानी आइस एज का दौर जारी रहा। लेकिन आज से तकरीबन 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक बार फिर बदलाव होने शुरू हो गए। इतने सालों तक पृथ्वी पर मौजूद जो ज्वालामुखी ठंडे हो गए थे, अब उनके अंदर गर्म लावा धधकने लगा था। ऐसे में यह लावा बर्फ की मोटी परत को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर ढेर सारे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। इन ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी और पृथ्वी की सतह पर जमी बर्फ की मोटी चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। इन ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विभिन्न गैसें भी बाहर निकलने लगी, जिसमें ऑक्सीजन की भी थोड़ी मात्रा शामिल थी। इस तरह पृथ्वी का तापमान और परिस्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई थी, जिसकी वजह से आज से 1 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी काफी हद तक आज की तरह दिखाई देने लगी थी। हालांकि अभी तक पृथ्वी पर पेड़ पौधे और हरियाली पैदा नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ मौजूद महासागरों में एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में तब्दील हो चुके थे। इतना ही नहीं,
समुद्रों के अंदर कई प्रकार के जली पौधे और घास भी विकसित हो चुकी थी, जिन्होंने पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम किया था। दरअसल यह जली पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते थे, जो आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक साबित होने वाली थी। पृथ्वी और महासागरों के जल का तापमान सामान्य होने की स्थिति में जली पौधों के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर भी कई तरह के पेड़ पौधे विकसित होने लगे थे, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते थे और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। इस तरह पृथ्वी के वातावरण में आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया था, जो जीवन की संभावनाओं को जन्म देने के लिए काफी था। ऐसे में पृथ्वी पर बदलते वातावरण को देखते हुए कुछ जली जीवों ने पानी से बाहर आने का फैसला किया, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने वाला सबसे अहम कदम था। वैज्ञानिकों की माने तो पानी से बाहर निकलने वाले पहले जीवों में मछलियां शामिल थीं, जो पानी के साथ साथ सतह पर जीवित रहने के गुण सीख रही थीं। ऐसे में धीरे धीरे पानी में रहने वाले कुछ अन्य जीव भी बाहर निकलने लगे, जिन्हें उभयचर यानी कि एम्फीबियंस नाम दिया गया था, और यह जीव पानी व जमीन दोनों जगहों पर जीवित रह सकते थे। इन जीवों ने बदलते समय के साथ अपने आनुवंशिक और शारीरिक ढांचे में बदलाव लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर धीरे धीरे अनेकों जीव जंतु अस्तित्व में आने लगे। जिस तरह पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की वजह से एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में तब्दील हो गए थे, ठीक उसी प्रकार इन्हीं बदलावों को महसूस करते हुए बहुकोशिकीय जीव विभिन्न जानवरों की प्रजातियों में बढ़ते चले गए। इनमें से कुछ जीव स्तनधारी यानी कि मैमल्स थे, तो वहीं कुछ जीव सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में तब्दील हो गए। इस तरह पृथ्वी का रंग, रूप और वातावरण पूरी तरह से जीवन लायक हो गया था, जहां रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए पेड़ पौधे और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। ऐसे में आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवों की एक अनोखी प्रजाति अस्तित्व में आई, जिसे हम सभी डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर की इस विशालकाय प्रजाति ने धरती पर कई सालों तक राज किया था, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के डायनासोर मौजूद थे। कुछ डायनासोर जमीन पर चलते थे, तो वहीं कुछ डायनासोर की प्रजातियां आसमान में उड़ने के लिए जानी जाती थी। इन डायनासोर के साथ साथ पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां फल फूल रही थीं, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी एक चीज की कमी थी, और वह थे इंसान। डायनासोर के अस्तित्व में रहने तक पृथ्वी पर इंसान का जन्म लेना संभव नहीं था, क्योंकि यह विशालकाय जीव इंसान को पल भर में मौत के घाट उतार देते। लेकिन आज से तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट, खतरनाक भूकंप के झटके और आग के गोलों की बरसात हुई थी। इस भयानक विस्फोट में डायनासोर की प्रजाति के साथ साथ कई करोड़ों जीवों का अस्तित्व भी हमेशा हमेशा के लिए धरती से मिट गया था। लेकिन इस हादसे में जमीन के अंदर रहने वाले जीव जिंदा बच गए थे। बीतते समय के साथ यही स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुए, जिसमें बंदर और चिंपैंजी जैसे जीव भी शामिल थे। फिर यही जीव भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लगे, जिसकी वजह से उनमें शारीरिक और मानसिक बदलाव होने लगे। इस तरह बंदर पहले एक समझदार जीव और फिर आदिमानव में तब्दील हो गए, जिसके बाद पृथ्वी पर इंसान के अस्तित्व की शुरुआत हुई। इस तरह पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों की वजह से जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसे आगे बढ़ाने में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैस और जली पौधों द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन की अहम भूमिका थी। जो पृथ्वी अपने निर्माण के दौरान एक तपते आग के गोले के समान थी, अब उसी पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया था। इस जीवन को बनाए रखने में सूर्य और चंद्रमा की भी अहम भूमिका है, क्योंकि सूर्य की रोशनी और गर्मी की वजह से पेड़ पौधों को भोजन बनाने और ऑक्सीजन का निर्माण करने में मदद मिलती है। वहीं समुद्रों का संतुलन और लहरों का विकास करने में चांद की अहम भूमिका है, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था और उस पर जीवन की शुरुआत हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।